श्री कृष्ण की कहानियाँ भाग 6 प्रेम, नीति और धर्म की दिव्य लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनंत लीलाओं से भरा हुआ है, जो प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म का संदेश देती है। इस भाग में हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों को विस्तार से जानेंगे। 1 कंस वध और मथुरा विजय। श्री कृष्ण के जन्म के समय से ही उनके मामा कंस को यह भविष्यवाणी सुनने को मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्यों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को पराजित किया। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो वे बलराम के साथ मथुरा गए, जहां कंस ने उन्हें मारने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा। श्री कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को हराया और अंततः कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चाई की हमेशा विजय होती है। 2 कालिय नाग का दमन। यमुना नदी में कालिय नाग का वास था, जो अपने विष से संपूर्ण जल को जहरीला बना रहा था। गोकुलवासियों को इससे बहुत कष्ट हो रहा था। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही इस संकट को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कालिय नाग के फन पर चढ़कर नृत्य किया और उसे पराजित कर यमुना नदी को शुद्ध किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर होता है, तो ईश्वर स्वयं अवतरित होकर संसार की रक्षा करते हैं। 3 रुक्मिणी हरण, प्रेम और समर्पण की कथा। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वरण करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र भेजकर अपनी व्यथा सुनाई। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया और विदर्भ को एक धर्मप्रिय राजा प्रदान किया। यह कथा हमें प्रेम, समर्पण और निडरता का संदेश देती है, जहां सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर लेता है। 4 स्यमंतक मणि का रहस्य। एक समय सत्राजित नामक व्यक्ति के पास सूर्य देव द्वारा दी गई स्यमंतक मणि थी, जो प्रतिदिन असीमित सोना उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत श्री कृष्ण पर इसे चुराने का झूठा आरोप लगाया गया। श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि की खोज में जंगलों और गुफाओं की यात्रा की और अंततः इसे जाम्बवान से प्राप्त किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जाम्बवती से विवाह भी किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को कोई भी झूठ लंबे समय तक ढक नहीं सकता और अंततः सत्य की ही विजय होती है। 5 महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण की नीति। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने किसी भी पक्ष में शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कौरवों और पांडवों को यह विकल्प दिया कि कोई उनकी नारायणी सेना को ले सकता है और कोई केवल श्री कृष्ण को, जो शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने युद्ध का परिणाम पहले ही तय कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने धर्म युद्ध लड़ा और अंततः पांडवों की विजय हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल बाहुबल ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और नीति से भी जीत संभव होती है। 6 द्वारका का अंत और श्री कृष्ण का निर्वाण। यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और शराब के प्रभाव के कारण द्वारका का नाश होना निश्चित हो गया था। श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार करते हुए समुद्र में द्वारका के विलीन होने की भविष्यवाणी की। श्री कृष्ण जब एक वन में ध्यानमग्न थे, तब एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। यह बाण उनके पैर में लगा और यही उनके अवतार के समाप्त होने का कारण बना। यह कथा हमें यह सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और समय के साथ हर चीज समाप्त हो जाती है, लेकिन ईश्वर की शिक्षाएं और उनके आदर्श सदैव जीवित रहते हैं।